किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, प्रोफेसर पंतनगर यूनिवर्सिटी। मैं पिछले 17-18 सालों से जैविक खेती पे रिसर्च कर रहा हूँ और बहुत सारे लगभग हर एक एस्पेक्ट पे मैंने जैविक खेती पे रिसर्च किया हुआ है। चाहे वो पोषक तत्व प्रबंधन हो, चाहे वो क्वालिटी से संबंधित हो, चाहे वो मृदा की क्वालिटी से संबंधित हो, चाहे इंसेक्ट पेस्ट डिजीज किस तरह से प्रबंधन किया जाए, इन सब के बारे में मैं पिछले सालों से, जैसा कि बताया मैंने, 17-18 सालों से मैं अध्ययन कर रहा हूँ। बहुत सारे मास्टर्स स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट, ये भी हमारे साथ पीएचडी और रिसर्च कर चुके हैं, पीएचडी और मास्टर्स रिसर्च कर चुके हैं। इन सब का जो भी आज तक का परिणाम रहा है, मैं उस परिणाम को एक YouTube के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं, आप सबको शेयर करना चाहता हूं कि जैविक खेती किस तरीके से करें जिससे अच्छा से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद लिया जा सके। जैविक खेती कहाँ करें, किन किन फसलों का करें और इसके करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और किस तरह से, विशेष रूप से किस तरह से करें कि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम ले सकें। तो इस सब के बारे में मैं आपको इस YouTube के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा। हालांकि आजकल बहुत सारे लोग जो जैविक पे रिसर्च नहीं किए हैं या इधर उधर से जानकारी लेके जैविक के बारे में बात करना शुरू कर दिए हैं और बात करते हैं, लेकिन चूंकि मेरा एक बहुत लंबा अनुभव रहा है कि जैविक खेती के बारे में, कि किस तरह से जैविक खेती किया जाए जिससे कि अच्छा से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, उन सारे अनुभवों को मैं आपके साथ समय समय पर इस YouTube के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। जैसा कि आप सबको विदित है कि जैविक खेती आजकल लगभग हर एक प्रांत में बात चल रही है। जैविक खेती की जा रही है, बहुत सारे किसान जैविक खेती कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है जैविक खेती क्यों करें, किस तरह से करें और कहाँ करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। अगर बात करें हम कि जैविक खेती क्यों करें, तो चाहे वो किसान भाई हों, चाहे जो भी लोग खेती कर रहे हों या किचन गार्डन ही क्यों न कर रहे हों, तो सबसे पहले जैविक खेती वहीं से स्टार्ट करें, अपने खाने के लिए करें। इसलिए करें क्योंकि जैविक जो उत्पाद होता है उसमें हमने ये पाया है कि वो जैविक उत्पाद पौष्टिक होता है, उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं और उसमें इवन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर उस उत्पाद को कोई भी आदमी अगर खाता है, तो पौष्टिक उत्पाद अगर खाता है तो उसको भी पौष्टिक चीजें उसके शरीर को मिलेंगी। क्योंकि आजकल लोग दवा से बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, इवन डॉक्टर लोग भी उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको बताते हैं कि आप अगर हो सके तो ये जो केमिकल फ्री उत्पाद जो भी है उसको अगर खाएं तो बहुत अच्छा, या जैविक उत्पाद खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो उत्पाद जो जनरली जो केमिकल उत्पाद होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल जो पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं, इन सब के रेजिड्यू आ जाते हैं। वो जो रेजिड्यू होते हैं अगर वो उत्पाद में रहते हैं, वो हमारे शरीर में जाते हैं तो उसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो अगर जो जैविक उत्पाद है, एक तो ये पौष्टिक होता है, दूसरे इसमें जो हानिकारक रेजिड्यू होते हैं केमिकल्स के, वो रेजिड्यू भी नहीं पाए जाते हैं। जो केमिकल्स होते हैं उसमें वो केमिकल्स भी नहीं पाए जाते हैं। तो रेजिड्यू फ्री उत्पाद होता है, उसमें हानिकारक कोई केमिकल नहीं होते हैं, साथ साथ उसमें पौष्टिकता ज्यादा होती है। तो एक तो ये हो गया कि पौष्टिक आहार लेने के लिए, पौष्टिकता के लिए हम जैविक खेती करें और अपने किचन गार्डन से स्टार्ट करें। किस तरह से करेंगे वो हम अगले चैनल में आपको हमेशा बताते रहेंगे, A to Z जानकारी कि किस तरह से एक जैविक खेती एक आर्ट है, जैविक खेती उस आर्ट के पीछे साइंस क्या है, हम आपको साइंस और आर्ट दोनों बताते रहेंगे साथ साथ।
दूसरा ये है कि जैविक उत्पाद जो है उसकी मांग हमारे देश में भी और वैश्विक रूप से विदेशों में भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। उस कैप्चर करने के लिए जो ग्लोबल मार्केट है, जो डोमेस्टिक मार्केट है, उस डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने के लिए भी हम जैविक खेती एक संगठित तरीके से जैविक खेती करके और अच्छी आमदनी हम खेती से कर सकते हैं। तीसरी बात ये आती है कि जैविक खेती क्यों करें, क्योंकि हमारी जो मृदा है उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। विशेष रूप से हमने ये देखा है कि मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो पहले से ही बहुत सारी मृदा में कमी था, आजकल सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। और जिन मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं भी है, वहां अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों का फसलों पर छिड़काव किया जा रहा है, उसका भी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है। तो जो मृदा की जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे जो खराब होता जा रहा है, उसको बनाए रखने के लिए मृदा में ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, इसको कहते हैं हार्ट होता है प्रोडक्टिविटी का, उत्पादन लेने का ये हार्ट होता है, दिल होता है एक तरह से खेती करने का। सो उस ऑर्गेनिक मैटर को बनाए रखना ये बहुत जरूरी होता है कि मृदा में ऑर्गेनिक मैटर को हम किस तरह से, तो वो जैविक खादों के द्वारा ही, हरी खादों के द्वारा ही बनाए रखा जा सकता है। तो मृदा का स्वास्थ्य, आजकल बात चल रही है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। वन हेल्थ मतलब मृदा का हेल्थ, और जो इससे लगे हुए लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारा हेल्थ और जानवरों का हेल्थ, इसके साथ साथ वायुमंडल का हेल्थ, इन सब का एक हेल्थ कॉन्सेप्ट। वायुमंडल में भी मैंने ये पाया है कि अगर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इकोलॉजिकल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैविक खेती करना ज्यादा लाभप्रद होता है। तो आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसका क्लाइमेट चेंज का जो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है, उसको भी अगर देखें तो हम जैविक खेती अगर करते हैं तो जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है वो प्रभाव खेती पे कम पड़ता है। क्योंकि जैविक खेती में हम जैविक खादों का इस्तेमाल करते हैं, मृदा में जैव पदार्थ की मात्रा बनाए रखते हैं, तो उससे जो क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव होता है, वो प्रभाव चाहे वो बारिश कम हो, चाहे वो ड्राई स्पेल हो जाए, चाहे वो बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, तो उनका प्रभाव भी अगर जैविक खेती करते हैं तो उनका प्रभाव भी कम पड़ता है। सबसे बड़ी बात आती है कि जैविक खेती हम किन फसलों में करें। तो इसके लिए जो भी फसलें हैं जिनकी गुणवत्ता सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे, जैसे कि बासमती राइस है, जैसे कि हमारे ये आपके मसाले हैं, और हमारे ये टी है, चाय है, इन सब की खेती बहुत अच्छी तरीके से जैविक के अंतर्गत की जा सकती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान देने की बात होती है, फसल चक्र जैविक में अपनाना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बात करते हैं, प्राय हमने ये देखा है कि लोगों से जब हम चर्चा करते हैं तो लोग सबसे पहले बात करते हैं धान गेहूं की। सो धान गेहूं फसल चक्र कभी भी जैविक खेती धान गेहूं से नहीं स्टार्ट करना चाहिए। धान के बाद बासमती धान बहुत अच्छा जैविक खेती में अंतर्गत हो सकता है। धान के बाद कोई भी दलहनी फसल का इस्तेमाल करना या रोटेशन में दलहनी फसल को इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी होता है। तो और इसके अलावा जो भी बहुत सारे, जैसे हमारे न्यूट्री सीरियल्स हैं जिनको कि श्री अन्न कहते हैं, इनकी पोषक तत्व की डिमांड बहुत कम होती है। इन सब को जैविक के अंतर्गत बहुत अच्छी तरीके से लिया जा सकता है। तो कोई भी फसल, और जो फसल हम लेते हैं उन फसल की अगर शुरुआत के दिनों में पोषक तत्वों, विशेष रूप से नाइट्रोजन की अगर डिमांड कम होती है तो वो फसलें बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा दलहनी फसल हैं, इनको लिया जा सकता है। तो आज के
उसमें परिप्रेक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर जैविक खेती करते हैं तो पौष्टिक उत्पाद भी लिया जा सकता है, अच्छी कमाई भी की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के YouTube चैनल में मैं आपको A to Z जानकारी आगे बताऊंगा कि किस तरह से कैसे कैसे जैविक खेती की प्रक्रिया शुरुआत करें। धन्यवाद।